इस कहानी में स्कूल के पहले प्रेम की कहानी के बारे में जानने वाले हैं। इस स्कूल लव स्टोरी में आकाश नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करती थी अपने स्कूल के दिनों में, जिसकी आगे हम जिक्र करने वाले हैं। किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय का, जिसमें आकाश नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे। आकाश बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मतलब कि आकाश की पढ़ाई उसे स्कूल में क्लास 1 से ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफर कराकर उस क्लास में नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उसे स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़के का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज थी। हमारा आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगे थे। उस समय स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छा कैरियर वाला लड़का आकाश हिसाब होगा। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कहा था, तो सबसे पहले आकाश को आवाज दिया करता था। सगाई स्कूल का कोई भी काम करने के लिए हमेशा आकाश को ही बुलाया करता था और कोई भी काम के लिए भेजा करता था। इस कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान रखते थे। जैसे जैसे शीतल उसके बाद में पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी दोस्ती आकाश के साथ होने लगे थे। आकाश आगे की कुर्सी में बैठा करता था और शीतल भी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होने के कारण वह भी आगे बैठा कर देते हैं। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज्यादा हो गई थी और वह एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन अगर स्कूल नहीं जाता था तो शीतल को मन नहीं लगता था। मुझसे इतना स्कूल किसी दिन नहीं जाती थी तो आकाश को मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और हम शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती और प्यार में बदलने लगी थी। वह समय दूर नहीं था कि अब तो लोग मैट्रिक में पहुंच जाएंगे, मतलब कि क्लास 10 में पहुंच जाएंगे। ऐसे में हम दोनों को उनके बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और था, जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं, उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वही स्कूल केवल मैट्रिक तक का ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों आप एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे या? क्योंकि उसे यह जानकारी मिल गई थी कि भेज दो से 3 महीनों के पढ़ाई होने के बाद अब तो हम सभी को घर में पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता था स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छी से कर सकें। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उसके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। स्कूल टीचर के कारण दोनों अब एक दूसरे से अलग होने के लिए सोच ही रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर तुम्हें बार बार बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे की मैट्रिक रिजल्ट तुम दोनों की खराब हो जाएगी। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा, बिना बातचीत किए, जब तक मैट्रिक एग्ज़ाम ना हो जाए। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर या फैसला कर लिया कि आपसे दोनों एक दूसरे से नहीं बात करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्राएं स्कूल से छुट्टी हो गया था। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मर्जी पर चले तैयारी में दिन रात पढ़ रहे थे और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक परीक्षा नजदीक आ रहा था,
वैसे ही मैट्रिक परीक्षा देने जाने के क्रम दोनों को दिल हो गए। शीतल के पिताजी उसके साथ लाने तो तक पहुंचाने के लिए जाया करता था, तो दोनों साथ में जिस कारण से आकाश चाहकर कह रहा था उससे बात नहीं कर सकता पूरी तरह से धीरे धीरे मैट्रिक की सभी हम लोग आपस में नहीं बातचीत करेंगे, नहीं मिलेंगे। उसके बाद वे दोनों आप एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही गांव के लोग इतने ज्यादा कठोर नियम के होते हैं कि वह कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गांव में इस प्रकार का नियम नहीं चलता है। सभी लोगों अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है, वैसी परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल बाद। जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब तुम उसका प्यार उसे मिल गया है। लेकिन जब आकाश से शीतल मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि जो आकाश शीतल से मिलती है तो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश के इंतज़ार में जीवन व्यतीत कर रहा था कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी, फिर उसके बाद मैं दोनों में एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब आकाशित उसे मिलता है तो डायरेक्ट अपनी शादी के कार्ड देने के लिए मिलता है। आकाश की शादी नहीं हुई, कहाँ गई थी, और वह शादी के दिन शीतल के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया था, ना ही फेसबुक आई थी। शादी के दूसरे दिन, मतलब किसी दिन शादी पूरा होने वाली थी, उस दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिलता है। आकाश गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर शीतल का नाम लिखा था। वह गिफ्ट का डब्बा खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि जिससे वह बचपन में प्यार किया करता था, उसका गिफ्ट आया था उसके लिए। आकाश को इंतजार नहीं हो रहा था। हुआ जैसे ही हाथ में डलवा लिया, मैंने देखा कि नंबर से नीचे खून गिर रहा है, थोड़ी थोड़ी। जैसे ही आकाश उस डब्बे को खुलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वहां एक चिट्ठी लिख पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो, लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो, या लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। इतना पढ़ते ही आकाश पूरा पसीना से लथपथ हो गया था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है, क्योंकि इसी तरह तो पहले कभी प्यार, सदा शादी के बारे में कोई बातचीत किया था, और ना ही उसके बाद जब वह कार्ड देने के लिए गया था तो कोई बातचीत हुई थी। आकाश के पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि जिस बात का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था, वही बात उसके साथ हो गई थी।